अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से सीटों को लेकर तनातनी के बाद भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, जबकि बीजेपी की कोशिश है कि इस गठबंधन को कमजोर किया जाए, क्योंकि विपक्षी गठबंधन कमजोर होगा तभी बीजेपी का मिशन 400 प्लस मुमकिन है। 400 से याद आया कि आज तो संसद में खुद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोल पड़े, अब की बार 400 पार। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। पहले 330, 334 की, अपने तो 400 पार हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जुबान से बीजेपी के 400 पार का नारा पहली बार निकला, और जब निकला तो पूरा सदन जोर से हंसा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हंसने लगे। उस समय राज्यसभा में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हंसने लगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से लेकर पक्ष और विपक्ष का हर सांसद हंसा। सबको मालूम था कि खड़गे ने बीजेपी की अब की बार 400 पार के नारे पर तंज कसा है, लेकिन इस तंज ने सदन के अंदर की तल्खी को कुछ समय के लिए गायब कर दिया। आपका इतना बहुमत है, अब तो पहले 330, 334 की, अपने तो 400 पार हो रहा है। सुन के आओ सर, मेरा दावा है, ये लोग ठहर के चुन के आने दो सब। नहीं, ये लोग ठहर के चुन के आने दो, पहले इनको पहले भेजो। खड़गे के इस बयान से पहले सदन का माहौल गर्म था। बात यह थी कि गुरुवार को लोकसभा में कांग्रेस सांसद डीके सुरेश ने बजट पर कहा था कि टैक्स के पैसे के बंटवारे में अगर दक्षिण के राज्यों से अन्याय होता रहा तो दक्षिणी राज्य अलग देश की मांग करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कांग्रेस सांसद के इसी बयान पर बीजेपी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जवाब मांग रही थी। कांग्रेस के अध्यक्ष ने इस पर स्पष्टीकरण, क्या ये कांग्रेस पार्टी इस वक्तव्य के साथ अपने आप को जोड़ती है? क्या कांग्रेस की सोच में देश की एकता और अखंडता या देश का संविधान कोई मायने रखता है कि नहीं? अगर कोई भी देश को तोड़ने की बात किया, हम कभी सहन नहीं करेंगे, चाहे वो किसी पार्टी का हो। सदन में इस बयान के जरिए खड़गे ने बीजेपी का गुस्सा भी ठंडा कर दिया और 400 पार का तंज कसकर हंसाया भी। लेकिन ममता बनर्जी के गुस्से से अपनी पार्टी को बचा नहीं पाए। बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक रैली के दौरान ममता बनर्जी ने भविष्यवाणी कर दी कि कांग्रेस इस बार लोकसभा चुनाव में 40 सीटें भी नहीं जीत सकती। এক জায়গায় দাঁড়াতে কংগ্রেস তুমি তো একা পারবে না, তুমি 40টা সিট পাবে কিনা আমরা জানি না। সারা ভারত 300টা সিট লড়ে, আজ তোমাদের এত অহংকার। ममता बनर्जी के निशाने पर राहुल गांधी थे, जिनकी न्याय यात्रा बंगाल में चल रही थी। ममता ने राहुल की हिम्मत को ललकारा, पूछा कि यात्रा के लिए बंगाल ही क्यों, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश क्यों नहीं गए। ममता की पार्टी टीएमसी कुछ वक्त पहले तक कांग्रेस की अगुवाई वाले INDIA गठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन अब ममता सीटों को लेकर हुई तनातनी के बाद INDIA गठबंधन से अलग हो चुकी हैं और अब ममता कांग्रेस पर हमला करके बीजेपी का काम आसान बना रही हैं। आज जिस प्रकार से ममता बनर्जी, वही ममता बनर्जी जिन्होंने कहा कि मैं अकेले लोकसभा चुनाव लड़ूंगी, आज उन्होंने जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नो होल्ड्स बार्ड अटैक कर लिया है राहुल गांधी पर। कहती हैं कि राहुल गांधी जी फोटोशूट करा रहे हैं, कहती हैं कि ये 300 सीट छोड़िए, ये तो 40 सीटों में भी नहीं जीत पाएंगे। ये 2 सीट दे रही थी, वो 2 सीट के बदले ज्यादा सीटें मांग रहे हैं, और किस प्रकार से मुस्लिम वोटों के लिए राजनीति करने के लिए ये यहाँ पर आ चुके हैं, और बताया तक नहीं न्याय यात्रा के बारे में। कुल मिलाकर संसद से सड़क तक इस वक्त वही हो रहा है जो बीजेपी चाहती है। बीजेपी का मिशन 400 प्लस है और इसके लिए जरूरी था कि INDIA गठबंधन को कमजोर किया जाए। पिछले कुछ दिनों में बीजेपी को 2 बड़ी कामयाबी मिली है। एक नीतीश कुमार का महागठबंधन को छोड़कर NDA में शामिल होना, और दूसरा ममता का कांग्रेस के खिलाफ बागी रुख अपनाना। बीजेपी को मालूम है कि विपक्ष जितना बटा हुआ और कमजोर लगेगा, चुनाव में कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।